Okay. We are discussing kinetic theory of gases. Okay. बेटा द थिंग इज कि आपको इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आपके HSC बोर्ड का चैप्टर नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चैप्टर नंबर 3 है। तो अब तक क्या पढ़े? अब तक जो तीनों चैप्टर पढ़े वो किसके लिए पढ़े? सिर्फ और जेई के लिए पढ़े वो, ठीक है। उसमें आपको शॉर्टकट्स, फॉर्मुलेज, ये सब अच्छे से याद रखना है। इसमें आपको थोड़ा बहुत थ्योरी भी देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। बट मुझे भरोसा है कि आप लोग इसको अगले साल तक भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको रिवीजन ऑलरेडी कराया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। याद किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैस की बात करें बेटा तो उनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, वीक होता है? पक्का कंफर्म आंसर बोल दो। कोई स्ट्रांग बोल रहा है यार, क्या है? वीक ही होता है। कौन है यार? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग कम होता है, ज्यादा होता है? वेरी लार्ज, दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स। ये पार्ट इतना क्लियर है? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इनकी जो है होती है वो लगभग जीरो होती है। उसका कारण ये है कि हम मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, मानते हैं, मानते हैं, ये थियरी है, बराबर। बट इसका एक और लॉजिक आप सोच सकते हैं। क्या आपने ऐसा गलती से फॉर्मूला देखा है कभी? ओ वाह, देखा है आपने? ग्रेविटेशन में आता है, करेक्ट है। अच्छा, अब जरा पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला, यूजुअली इसको यू से भी डिनोट करते हैं। सॉलिड्स की तो होती है, नेगेटिव होती है, जो हमने थर्मल एक्सपेंशन में देखा, क्यों नेगेटिव होती है, उसको बाइंड करके रखता है वो सब। बट जी की वैल्यू कोई बता दे अगर तो बहुत अच्छा होगा। 9.8 नहीं, वो तो छोटू जी की वैल्यू है, तो बड़ू जी है। फर्क है ना छोटू जी और बड़ू जी। अरे पूरा नहीं जी है, पावर क्या था? 10⁻11 23 बोल रहे हैं। अरे देवा उठा ले, 2 बार गलत। जहां जो घुसाने का घुसा दो। यस, तो जी की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻11। द वैल्यू इज -11 इटसेल्फ फॉर दिस वन। अच्छा, मास ऑफ मॉलिक्यूल इज आल्सो वेरी स्मॉल। कैन आई से वेरी स्मॉल इंटू वेरी स्मॉल इंटू वेरी स्मॉल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो आपका पोटेंशियल लगभग क्या लेना पड़ेगा? 0। और मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग? ओके, अगर अट्रैक्शन होता तो भाई ये यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? वीक फोर्स है ना भाई, अंडरस्टैंडिंग? ओके, काइनेटिक एनर्जी होती है, हाँ बिल्कुल होती है। क्या मॉलिक्यूल एक जगह बैठे रहते हैं गैस के शांति से? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? 12mv²। करेक्ट है। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? टेम्परेचर। करेक्ट है। अब इसका लॉजिक समझाना पड़ेगा, या आपको समझता है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डोंट यू थिंक उनका मस्ती बढ़ जाता है? एंड मस्ती बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेटा? दे विल स्टार्ट मूविंग विथ लार्ज वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग? तो काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ जाता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो टोटल एनर्जी क्या होगा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग? इज दिस आइडिया क्लियर? अच्छा, जरा ये सुना है आपने आइडियल गैस? आइडियल गैस इक्वेशन तो सबको पता है, बराबर है? यस। ए बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन बोल दो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो बोलो। PV इज इक्वल टू nRT। सबको क्लियर है ये? ओके, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन हुई, बिल्कुल सही है। बट आइडियल गैस का मतलब क्या है? ऐसी गैस जो ये लॉ को ओबे कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल गैस, आदर्शवादी गैस, अंडरस्टैंडिंग? यही चाहिए हमको। बट ऐसा होता है क्या कि आप सारे कानून और प्रिंसिपल को ओबे करें? बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट करता है? तो रियल में कौन सी गैस एग्जिस्ट करती है? रियल गैस। पर अभी आपको कुछ ही बोल रहे हैं, बट अभी नाम ही ऐसा है, अंडरस्टैंडिंग? जो रियल में एग्जिस्ट करता है उसको बोलने का रियल गैस,
जो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको क्या बोलने का, आइडियल गैस। बट पूरा चैप्टर किस पे पढ़ेंगे, आइडियल गैस। अच्छा चैप्टर स्टार्ट किससे हो रहा है बेटा, देखो काइनेटिक थियोरी, थ्योरी थ्योरी समझ में आ रहा है, थियोरी ऑफ गैस, थ्योरी समझते हैं। ओके तो आइडियल गैस मतलब अ गैस विच ओबे ऑल गैस लॉ। अच्छा कौन से गैस लॉ, बहुत सारे हैं, जैसे आपका होता है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सारे लॉ को ओबे कर जाए तो हो जाएगा आपका आइडियल गैस। ओके चुप हो जाओ। जो रियल गैस होते हैं ना बेटा, वो आइडियल गैस ऐसा बिहेव करेंगे, वर्ड पे ध्यान देना, बिहेव। क्या वो आइडियल गैस है, बिल्कुल भी नहीं। वो बिहेव करेंगे आइडियल गैस जैसा कब, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। इनका जो सी का वैल्यू है, सी जो हम बोलते हैं ना मोलार हीट कैपेसिटी, वो समय के हिसाब से चेंज हो सकता है, टेम्परेचर के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग। तो सी वेरीज विद टी, पता है ना आपको, हमने पढ़ा था मोलार हीट कैपेसिटी बराबर। यहाँ पे सी जो है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है, यहाँ पे सी चेंज हो सकता है। क्या हमको रियल गैस के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे आपको रियल गैस के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है रियल गैस से। assumptions of kinetic theory of gases, कुछ assumptions है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले assumption लेके चलते हैं। पहला चीज, गैस किस चीज से बना हुआ है बेटा, मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, बराबर। जरा ये चीजें बता दीजिए, ये मॉलिक्यूल्स हमने माना है, ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं बेटा, रिजिड है, इलास्टिक है, पॉइंट मास मतलब इनका बहुत छोटा मास है और लाइट वेट है, करेक्ट है। ओके इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं है, ये मानते हैं आप, ठीक है, ये हमको अज्यूम करके चलना। अच्छा वो अट्रैक्टिव फोर्स तो है इंटरमोलिकुलर वाली, बट वो वीक है, अंडरस्टैंडिंग, जिनके कारण इनका पोटेंशियल एनर्जी लगभग क्या हो रहा है, जीरो। आपको ये क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर, ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अच्छा ये गैस मॉलिक्यूल जो है बेटा क्या करते हैं, ऐसे फुकट में ऐसे बैठे हुए नहीं, दे मूव। किधर मूव करते हैं, विथ डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। सर ये डिफरेंट वेलोसिटी क्यों, सबकी वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं होगी सबकी वेलोसिटी सेम, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। वेलोसिटी स्केलर है वेक्टर है, पहले ये बता दीजिए। अगर इसमें भी अभी भी डाउट है भाई तो अभी छोड़ दी पढ़ाई भाई। यस वेक्टर है तो भाई कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो बट डायरेक्शन तो अलग अलग है। अच्छा क्या सबका मैग्नीट्यूड सेम है, वो भी नहीं है, एक रेंज है। रेंज मतलब क्या, कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड हो सकती है जीरो, कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हो सकती है, इन्फिनिटी। जो मैं बोल रहा हूं बेटा उसको ध्यान से समझिए, ये एक रेंज है, मतलब एक मॉलिक्यूल बहुत स्लो मूव करेगा और कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो बहुत फास्ट मूव करेंगे। लेकिन अगर सब मॉलिक्यूल है तो सब मॉलिक्यूल सेम स्पीड से नहीं मूव करेंगे। यू ऑल आर लाइक मॉलिक्यूल, क्या सबको सेम मार्क्स आता है, नहीं आता ना, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ओके है ना। सब अलग अलग पोटेंशियल के हिसाब से काम करते हैं भाई, ठीक है ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं, एक नाम है बेटा, मेरे को लग रहा है ये सुना है कहीं ना कहीं, सुना है, ब्राउनी। अरे देख भाई ब्राउनियन मोशन बोलते हैं हम लोग इसको, रैंडम मोशन है, डिफरेंट डिफरेंट, नहीं सुना है, पहली बार सुन रहे। गैस मॉलिक्यूल्स यूजुअली जो है वो ये जो मैंने बोला है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई थी।
अच्छा, जरा मोमेंटम के बारे में पढ़ा सर ने थोड़ा बहुत, सेंटर ऑफ मास चालू कर दिया तो आपको मोमेंटम तो पता होगा। अब बताइए, अगर गैस मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी है और मास मान लो बहुत ही कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो कुछ ना मोमेंटम होगा। अच्छा, अगर मोमेंटम होगा, टकराएगा तो रिटर्न आएगा। यहां पे कौन सा शब्द यूज किया है? इलास्टिक। तो कोलिजन मान लीजिए इलास्टिक है। अच्छा, कोलिजन हो गया आपका? नहीं हुआ। तो अगर वो mv से जाएगा तो रिटर्न कितने से आएगा? mv से जाएगा तो रिटर्न कितने से आएगा? -mv से। ना मास चेंज हुआ ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? सिर्फ डायरेक्शन, गया और आया। अच्छा, अगर मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लग जाएगी। कैन यू रिमेंबर न्यूटन का सेकंड लॉ? F = dp/dt। अरे F = ma जो आता है वो dp/dt से तो आता है। dp का मतलब क्या? डिस्प्ले पिक्चर। बोल, क्या होता है dp का मतलब? क्या बकवास कर रहा है यार? dp का मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम। और dt का मतलब क्या? चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये क्लियर है dp/dt। तो अच्छा, फोर्स लगेगी। अच्छा, फोर्स लगेगी तो प्रेशर भी आ सकता है। अब समझ में आ रहा है कि गैस मॉलिक्यूल के मस्ती के वजह से मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम की वजह से क्या आ रहा है? फोर्स आ रहा है, फोर्स की वजह से क्या आ रहा है? प्रेशर आ रहा है। तो अगर ये गैस मॉलिक्यूल रुक जाए तो बेटा मोमेंटम की भी बात नहीं आएगी, ना फोर्स आएगा ना प्रेशर आएगा। अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब ये है कि इनको हर वक्त क्या करते रहना है? मस्ती करते रहना है, मूव करते रहना है, करते ही रहते हैं वो। अंडरस्टैंडिंग? चलो, ये लाइन समझ में आई? दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और कोलिजन कैसा है बेटा? कोलिजन इलास्टिक है। अच्छा, अगर कोई कोलिजन इलास्टिक है बेटा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हो जाता है? 0। अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, अभी सुनिए, जब ये कोलाइड किए तो क्या हुआ? जब ये कोलाइड किए तो हमारा पी चेंज हुआ। पी का फुल फॉर्म, पी का मतलब इसका सिंबल है मोमेंटम का, तो लिख देता हूं पूरा वर्ड्स में। क्या चेंज हुआ? मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम अगर चेंज हो गया तो क्या आ गया? फोर्स आ गया। बोलो। और फोर्स आ गया तो क्या आ गया? प्रेशर आ गया। इसका मतलब यह है कि गैस मॉलिक्यूल क्या एक्सर्ट करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो हमारे सर के ऊपर अभी एक प्रेशर आ रहा है। कौन सा प्रेशर है? ग्रेविटी का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है देवा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो गैस है, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या कर रहे हैं? रुके हुए या मस्ती में? मस्ती में। इतना क्लियर है? प्रेशर एक्सर्ट होता है। अबे ये 4 नहीं दिख रहा देखो। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। एलपीजी सिलेंडर सबने देखा है, 14.5 या 15.5 kg का होता है, करेक्ट है? उसके अंदर गैस है। अगर हम लोग वो सिलेंडर का नॉब ओपन कर दे और ये रूम में रख दे, लेट्स से, फटेगा कैसे? कंबशन नहीं कर रहे बाबा। अंडरस्टैंडिंग? तो वो गैस लीक होएगा, पूरे रूम में फैलेगा। तो कहने का मतलब है वो गैस को हम चाहते तो इतने सिलेंडर में रख सकते थे, लेकिन उसको मौका मिला तो पूरे रूम में फैल गया। अब ये लाइन को पढ़ो। गैस का एक्चुअल वॉल्यूम तो कम ही था, बराबर, बट उसने पूरे
कंटेनर का वॉल्यूम ले लिया। अंडरस्टैंडिंग? तो टेक्निकली आप वो गैस को इतने से कंटेनर में भी रख सकते हो, 1 किलो गैस इतने में भी रख सकते हो, और चाहो तो 1 किलो गैस ये पूरे रूम में भी फैला सकते हो। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? तो एक्चुअल वॉल्यूम बहुत कम होता है, लेकिन सब सॉल्व करें तो कौन सा वॉल्यूम लेने का? फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे लगाना है पीवीसी को एनआरटी, तो पी तो प्रेशर होगा, वी क्या लूंगा? ऑलवेज टेक वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अंडरस्टैंडिंग व्हाइल सॉल्विंग? और कोई लॉजिक भी नहीं, एक्चुअल वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? तो वही तो बात है ना, अगर आपने सुनो मेरी बात जैन, आपने इतने में रखा, आपका मन किया आप पिस्टन को छोटा कर दिए। सुनो क्या गैस ने, सुनो क्या गैस का यहां पे प्रेशर चेंज हुआ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे आप ये बोल सकते हैं कि उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, और आपको फिजिकली भी दिख रहा है। अरे भाई आपने प्रेशर बढ़ाया तभी तो गैस अंदर गई। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इसका वॉल्यूम क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम है एरिया इनटू हाइट। बोलो नहीं समझा? और अभी इसका एरिया वही है, खाली हाइट हो गई एच डैश। अंडरस्टैंड? तो आपने किसकी वॉल्यूम ली? बोलो। कंटेनर की ली ना, कि पिस्टन के नीचे जो भी एरिया आया उसकी वॉल्यूम ली। कहां गैस की वॉल्यूम काउंट हुई? अंडरस्टैंडिंग? और गैस को आप रोक भी तो नहीं सकते, आपको रोकना है तो किधर ही रोकोगे? कंटेनर में। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो हमेशा किसका लेना है? कंटेनर का लेना है। अच्छा ये बात समझिए, ऐसा नहीं है कि गैस यहां कहीं पे अपना बहुत ज्यादा डेंसिटी बना ले, यह गैस यहां कहीं पे कम डेंसिटी पे रहे, सब जगह पे उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? जब ये कोलाइड करते हैं बेटा, बस समझाने के लिए, इधर ही गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, दिख रहा है आपको? हर किसी से टकरा रहे हो, ठीक है, दे आर कोलाइडिंग। तो क्या हर किसी से डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहे हैं? नहीं। अरे भाई क्या मॉलिक्यूल इक्वली स्पेस्ड है? जिन लोगों में मस्ती है वो क्या एक जगह पे बैठ सकते हैं क्या? बराबर। तो दे आर रोमिंग ना इधर उधर, बराबर। तो यहां से यहां मॉलिक्यूल का डिस्टेंस यहां से यहां कम कम, तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो हमको अगर चाहिए कि इसने टोटल पाथ लेंथ कितने लिया, पाथ लेंथ याद आता है? काइनेमैटिक्स में पढ़ते थे। ए भाई जॉब छोड़ दो, तू ही पढ़ा दे। नहीं अभी रुक जा, पहले बात हो जाए, ठीक है? इतना पानी तो है ना बेटा? कैसा गंदा पानी मतलब? अच्छा उसका स्मेल आ रहा है कुछ वैसा है क्या? अच्छा ठीक है, तो 2 मिनट रुक जा बस, अभी ये खत्म हो रहा है। तो ये डिस्टेंसेस अलग अलग है, तो ये सारे डिस्टेंस का मीन निकाल रहे हैं। मीन समझते हैं? एवरेज। और इस एवरेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अब ये वर्ड का ब्रेकअप कर लो। पाथ मतलब रास्ता, डिस्टेंस। फ्री मतलब भाई साहब बंदे अलग ही भंड लेवल पे। क्या ये मॉलिक्यूल को इधर से उधर जाने में पैसा देना पड़ रहा है क्या रे? फ्री सस्ता मतलब ये फ्री विल है, जिधर जाना चाहता है उधर जा रहा है, इच्छा है उसकी जिधर जा रहा है। तो पाथ क्लियर है, रास्ता। फ्री मतलब इट इज फ्री टू मूव, एंड मीन मतलब उनका एवरेज। तो अगर यहां से यहां डिस्टेंस d1 लिया, यहां से यहां डिस्टेंस d2 लिया, ये डिस्टेंस d3 लिया, तो कुल मिला के ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट 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 dn। फर्स्ट डिस्कशन इज बॉयल्स लॉ। गैस के लॉज है बहुत सारे, तो हम लोग पहला वाला बॉयल्स लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। यस, किसी को आता है बॉयल्स लॉ क्या है? याद था बट भूल गए, वाह। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ओके, तो प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है, मतलब क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको बाय डिफॉल्ट? 3 ही तो वेरिएबल है ना, PVT, बराबर। तो अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम की स्टडी करना चाहते हैं तो क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा? टेम्परेचर।
अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है बेटा। क्या कांस्टेंट होना चाहिए आपका? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज व्हाई यू कैन राइट P1 V1 इक्वल टू P2 V2। फेयर इनफ। ग्राफ का डिस्कशन चालू करते हैं। चलो P वर्सेस V का ग्राफ बताओ कैसा होगा? प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो इट शुड बी लाइक प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कब होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ेगा बोलो कैसा आएगा? ग्राफ का नाम बताओ यार। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलने का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हैज टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अंडरस्टैंडिंग? कौन है? कहां से आ रहे? चलो P वर्सेस 1/V। अभी आपने क्या पढ़ा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, करेक्ट है? तो P इज इक्वल टू K अपॉन V। बोलो। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। अच्छा, प्रेशर इज ऑन विच एक्सिस बेटा? देखो, प्रेशर इज ऑन विच एक्सिस? Y, and 1/V as a whole is on which axis? So it is of the form y is equal to kx na, which means it is of the form y is equal to mx. Understanding? Straight line. Understanding? Clear है? Okay, next. What if I draw a graph of PV versus V? PV versus V. Girls, what are you guys doing? क्या कर रहे हैं आप लोग? PV versus V. think, सोचो कैसा ग्राफ बनेगा? PV का फुल फॉर्म बोलो। प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सिंपल। द लेजेंड ऑफ कोरल। एक से एक है। PV pressure into volume. There is no velocity, please. उल्टा जाएगा। ओके बेटा, व्हाट इज P into V एक्चुअली? इट इज कांस्टेंट ना। तो बेसिकली मैं ग्राफ बना रहा हूँ कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। इसका मतलब ये कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम घटेगा तो भी क्या रहेगा? मतलब वॉल्यूम कुछ भी होने जो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होने वाली। बोलो कैसा? आप देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है बट कांस्टेंट अभी भी क्या है? कांस्टेंट। क्लियर है? क्या आपको दिख रहा है? ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहा है। पक्का? ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? अच्छा, अभी आपको पता है ना T1 बड़ा है T2 बड़ा है? अब ये आप बोल तो सकते हैं हाँ ये बड़ा है, लेकिन उसके लिए लॉजिक क्या सपोर्ट करेंगे वो बताइए। व्हाट इज द लॉजिक यू आर गोइंग टू सपोर्ट फॉर दिस? और हाइट से क्या लेना देना? बोलो क्या समझ में आ रहा है इससे? ओके, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अरे देखो P वर्सेस V का है, मतलब बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमने ये एक्सपेरिमेंट को किया एक गैस लेके। लेट्स से हम लोग कन्वीनियंस के लिए कौन सा गैस ले लेते हैं? ऑक्सीजन, करेक्ट है। और ऑक्सीजन में हमने कंटेनर को भी फिक्स रखा। लेट्स
ठीक है, और हमने बस इतना चेंज किया कि पहले गैस का टेम्परेचर T1 रखा और दूसरे का कितना रखा, T2। समझ में आ रहा है? बस वही चेंजेस है, बाकी प्रेशर सेम है और वॉल्यूम भी। पी और वी का ग्राफ हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि दोनों गैस को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस? कैन यू सी आई हैव ड्रॉन अ पिंक लाइन? अच्छा, इस लाइन पे मुझे बता सकते हैं कौन सा कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा, वाई चेंज होता रहेगा, वाई बढ़ सकता है। अंडरस्टैंड? तो कहना है से दिस लाइन रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट बोलो? तुमने क्या बोला, कौन सा रहेगा कोऑर्डिनेट रहेगा? एक्स वाला, तो कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर, ये समझा? अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये समझा कि ये लाइन दो जगह पे हिट कर रही है, एक किधर हिट कर रही है, यहाँ पे, और एक यहाँ पे हिट कर रही है। क्या बोल सकता हूँ? इसको P1 बोलना चाहिए, इसको P2। आपको दिख रहा है इतना पार्ट? अच्छा, अब जरा मेरी बात सुनिए और ध्यान से समझिए। कहना है से PV इज इक्वल टू, ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, यहाँ से चालू हो रहा है ग्राफ, देखिए। कह रहे हैं PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज विच इक्वेशन आई हैव रिटन बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, बताइए n को 1 ले सकता हूँ कन्वीनियंस के लिए, तो n 1 हो गया तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, r भी तो कांस्टेंट है बेटा। अच्छा, मैंने जो लाइन ली है उस लाइन पे मैंने क्या कांस्टेंट लिया है? वॉल्यूम। वॉल्यूम, अरे बोलो भाई, तो क्या वॉल्यूम को भी कांस्टेंट ले सकता हूँ? तो जो चीज सर्कल कर दी है आपको समझाने के लिए, वो सारी चीजें क्या है? तो इसके हिसाब से प्रेशर और टेम्परेचर कैसे प्रोपोर्शनल हुए? क्या आपको समझी मेरी बात? अब आप बताइए, फ्रॉम द ग्राफ ऑब्जर्वेशन से अगर देखेंगे तो P2 और P1 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? बोलिए। P2 दिख रहा है, P1 2 है और P2 इतना है, तो P2 ग्रेटर देन P1, जिसके कारण हम बोल सकते हैं T2 ग्रेटर देन T1, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जैन सही तो था विदाउट लॉजिक। ओह, अब दूसरा लॉजिक देखिए, वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बात बताइए, सुनिए, काइनेमैटिक्स से पहले ये बताइए, अगर ये ग्राफ है और मैं आपसे कहूं इसका मुझे एरिया निकालो, तो व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस कर्व? सर, इसको कनेक्ट करने का और इसके नीचे जो भी आएगा वो एरिया रहेगा, एंड दैट विल बी y इंटू एक्स। बोलो, समझा? यही करते हो, एरिया मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। पक्की बात? सेकेंड बेंच, इधर ध्यान दो। ओके, तो P और V यहां पे लिख दिया। बोलो, इतना पार्ट समझा? तो अगर मैं आपसे पूछूं एरिया, ये मेथड 2 है, मेथड 2। अगर मैं आपसे कहूं एरिया क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर, एरिया मतलब एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट को क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। मतलब किसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? P को V से। बट आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से PV क्या होता है? nRT। बोलो, समझ में आया? करेक्ट है। इसका मतलब आपका एरिया किसको प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर को। क्या आपको कहानी समझी? आप जरा बताओ, कौन सा एरिया ज्यादा है? एरिया अंडर कर्व, येलो या रेड? रेड एरिया ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है। ओके, और रेड एरिया किसके लिए था? जरा ऊपर वाले ग्राफ से आप बता दीजिए। T2 के लिए था ना। तो एरिया 2 इज ग्रेटर देन एरिया 1, देयरफॉर T2 ग्रेटर देन T1। कर लो, क्या मस्ती चल रही है? दोनों मेथड क्लियर है? विच एवर यू वांट टू यूज, यू कैन यूज इट। सेम टेम्परेचर, दोनों सेम टेम्परेचर, बट मासेस क्या लिया मैंने? M1 और M2। स्टार्ट करें। अच्छा,
कहाँ गया? बोलो. Can anyone tell me this line represents what? This line represents कांस्टेंट. यहां पे वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती थी कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा. तो हॉरिजॉन्टल क्या लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा. मतलब इस लाइन पे हर जगह प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट. क्या सबको इतना समझा? बोलो, इज दिस पार्ट क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. फटाफट मुझे आइडियल गैस इक्वेशन बता दो चलो. ये लाइन का मतलब समझा? टी को सर्कल क्यों किया? अच्छा, पी को सर्कल क्यों किया? ये लाइन का मतलब समझ में आ गया. इसका मतलब आपका वॉल्यूम एन और आर पे डिपेंड कर रहा है. बट डोंट यू थिंक एन को हम लोग बोल सकते थे मास अपॉन मोलार मास? पक्की बात? ओके. आर कांस्टेंट है तो इसको तो लिखना भी नहीं चाहिए था, हटा देता हूं फिलहाल. बोलो ठीक है, इतना समझा? तो अब अपने पास किस, ठीक है. अच्छा, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मास. अरे भाई साहब, ये तो अलग ही चलता है. ठीक है, पक्का. अब जरा इंटरसेप्ट पे चेक करते हैं. ये जहां पे टच किया, ये जहां पे टच किया, उसको नीचे बैक ड्रॉप किया. बोलो करेक्ट है. अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं M2 के लिए है तो इस पॉइंट को बोलना चाहिए 1/V2 और इस पॉइंट को क्या बोलना चाहिए? 1/V1. चेक किया. अच्छा, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन कैन यू टेल मी सेलेक्ट होता है क्या? ये सेलेक्ट होके क्या होगा? नीचे आएगा. क्या सेलेक्ट क्या होगा फिर? सेलेक्ट आई थिंक मेरे को लग रहा है इससे होगा ना. ये होता है ना सेलेक्ट का पार्ट. अरे ठीक है, चलो पी आ जाएगा बस. हाँ, अब बताओ 1/V1 बड़ा लग रहा है ग्राफ में, है ना? देख लो, यू कैन सी दैट 1/V1 appears to be greater than 1/V2. दिख रहा है 1/V1 और ये 1/V2. इसका मतलब V2 इज ग्रेटर देन, बोलो. अच्छा, V और M कैसे प्रोपोर्शन है? तो M2 ग्रेटर देन. मगज में आया क्या? क्लियर नहीं? अगर मैं आपसे पीवी और यू का ग्राफ बनाने बोल दूं तो? अच्छा, पीवी क्या है? कांस्टेंट. अच्छा, इस कांस्टेंट को हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं बेटा? टेम्परेचर. बोलो, ये समझा? अच्छा, यू का फॉर्मूला होता है NCVT. कुछ याद आ रहा है? एक्चुअली आप ऐसा पढ़ते हो, पढ़े हो कि नहीं केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स हो गया राजा जी. du इज इक्वल टू NCVDT. इसका मतलब इंटरनल जी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? टेम्परेचर. तेरे ध्यान किधर है? फिजिक्स इधर है, क्या कर रहा है? बोलो, ये समझा? करेक्ट है. तो इंटरनल जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर को. तो क्या मैं बोल दूं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? और पीवी किसको प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर. तो डोंट यू थिंक मैं दोनों कांस्टेंट चीज का ही ग्राफ बना रहा हूं? अरे एक बार इसको अच्छे से पढ़िए. इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो पीवी आपके लिए क्या है? कांस्टेंट. और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट. तो कौन सी चीज बढ़ रही है? कोई भी नहीं. कौन सी चीज घट रही है? कोई भी नहीं. अंडरस्टैंडिंग? तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? बढ़ने वाले का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है, घटने वाले का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है. इसका कैसे बनाओगे? कांस्टेंट का ग्राफ या तो ऐसा हो जाएगा या तो ऐसा हो जाएगा. बट कांस्टेंट में एक चीज कांस्टेंट होना मांगता है ना. यहां तो दोनों कांस्टेंट है. अगर ऐसा बना दिया इसका मतलब टी और टी दोनों बढ़ रहे हैं. पर टी नहीं बढ़ सकता क्योंकि कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल. अरे भाई, टेम्परेचर हैज टू बी कांस्टेंट. अगर आप बोल रहे हो, चलो ये हटा देता हूं, आप क्या बोल रहे हो सर? अभी कैसा बनाऊं मैं? क्या सर एक्स पर ऐसा बनाऊं? ऐसा बनाऊं? एक्स एक्सिस पे बना दूं. तो एक्स एक्सिस पे बनाने का मतलब क्या है कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है. एक्स कोऑर्डिनेट तो बढ़ रहे हैं ना.
इसका आंसर आएगा सिर्फ एक डॉट, सिर्फ एक डॉट। अंडरस्टैंड? क्लियर? एक डॉट बस। आप बना ही नहीं सकते, कैसे बनाएंगे लाइन? कोई भी तेरे हिसाब से लाइन बना लो। मैंने आपने बोला कि सर बढ़ती हुई लाइन, वो भी नहीं बन रहा है। कांस्टेंट लाइन, वो भी नहीं बन रहा है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो भी नहीं बन रहा है। पैराबोला तो बनने का सवाल ही नहीं है भाई। जब दोनों चीज कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या आ रहा है? एक डॉट। कृपया करके इतना लिख लें, बोलो। कौन सा? हाँ, ये वाले ग्राफ का बोल रहे? देखो ना, मैंने पी को कांस्टेंट लेके सॉल्व करने की कोशिश किया। पी को कांस्टेंट, हाँ, पी बढ़ता है तो वी, हाँ, तो 1/v डाला है ना मैंने, तो p बढ़ रहा है तो v बढ़ रहा है, तो 1/v बढ़ रहा है ना। हाँ, लिखा रहे डन। चलो नेक्स्ट लो। चलो क्या कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ। तो P और V का रिलेशन हो गया, अब V और T का रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। याद है किसी को चार्ल्स लॉ? V1/T1 इक्वल टू V2/T2 विच इज करेक्ट। तो इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही है तो कांस्टेंट किसको रखा है फिर? प्रेशर। पढ़ा रहा हूं तो तेरा ध्यान किधर है? सीधा बैठ, हाथ हटाओ उधर से। बेटा प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं हम लोग? आइसोबैरिक। Volume is directly proportional to what? Temperature. But provided what remains constant? Pressure. So we are going to write V is directly proportional to T. But condition क्या है कि आपका pressure क्या होना चाहिए? Constant. तो can I write V is equal to KT? Proportionality हटा के constant डाल दिया. Which means V upon T will be equal to what? Constant. Which means V1/T1 should be equal to what? Is this clear? ठीक है. Let's start with graphs. बेटा V वर्सेस T का ग्राफ कैसा होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पूरा। हाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ड्रॉन? स्ट्रेट लाइन कहां से पास होना चाहिए? ये वाला सही है या ये वाला सही है? दोनों सही है। सेकेंड, ओके। दोनों सही है। कंडीशन देख लिया, एक किस में है और एक किस में है? सर ऐसा क्यों? एक बात बताओ, ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है? इस पॉइंट पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है? एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वॉल्यूम 0 नहीं है। प्रैक्टिकल है, सोच लो। हाँ है। क्या अपने इंडिया में 0 डिग्री टेम्परेचर जाता है? हाँ जाता है, बहुत 0 से कम भी जाता है। हिमाचल में जाता है, जम्मू कश्मीर में जाता है, करेक्ट है, पक्का। तो क्या पे वहां पे एयर की वॉल्यूम खत्म नहीं है? एयर ऐसा होता है ना, मतलब 0 डिग्री पे भी कुछ ना कुछ तो एयर है वॉल्यूम। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है? 0 की 0। मतलब जब 0 केल्विन हो गया तब वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 0। 0 केल्विन कहीं जाता है अर्थ पे?
कहीं नहीं जाता, ओनली लैब। आप समझ पा रहे मेरी बात? क्लियर है? तो ये ग्राफ भी सही है पहला वाला, दूसरा ग्राफ भी सही है, बट आपको ध्यान रखना है कब सेल्सियस में दिया है, कब केल्विन में दिया है। अच्छा, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है बताओ? एक्स एक्सिस, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो ये वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब वॉल्यूम 0। कब जाके वॉल्यूम 0 हो रहा है देखो जरा, 273.15, वो भी कौन सा डाला है? माइनस। इसी को हम लोग क्या बोलते थे बेटा? एब्सोल्यूट जीरो। डैट वगैरह में आया रहेगा कहीं ना कहीं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं 0 केल्विन। 0 केल्विन लिख तो देता, बट बच्चे उसको ओके पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं पूरा वर्ड्स में लिखता हूं। ठीक है, क्लियर है? दोनों ग्राफ एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये ग्राफ कैसा होगा बोलो? वॉल्यूम वर्सेस 1/T डायरेक्टली। हाँ, अभी भी मान रहे कि ये सही है बंदा। आपने क्या बोला? V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो V इंटू 1/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, V कौन से एक्सिस पे? Y एक्सिस। और 1/T कौन से एक्सिस पे? X एक्सिस। तो क्या बोल सकते हो? V इंटू वाई इंटू एक्स इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब Y इज इक्वल टू K/X। बोलो तो अब बताओ Y और X कैसे प्रोपोर्शनल हुए? कहानी क्लियर है? सिंपल आइडिया। चलो, बता सकते हो कौन सा मास M1 M2 ज्यादा रहेगा? वो आपको ट्राई करना रहेगा। ठीक है, अब बता करना पड़ेगा P2 बड़ा है P1 बड़ा है। अच्छा, ये ग्राफ का बता दो। V/T क्या है? अभी तो बोले V/T इज व्हाट? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का ग्राफ टेम्परेचर से बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कांस्टेंट अभी भी क्या रहेगा? कैसा होना चाहिए ग्राफ? बोलो ऐसा। करेक्ट? पक्का? अब जरा आगे बढ़ते हैं। इसका क्या आएगा आंसर? सोच के बोलना। अच्छा, टाइम भी ले सकते हैं। डॉट। क्यों डॉट? V/T कांस्टेंट है और इस प्रेशर से प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसलिए कर लो। अब जो जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप करेंगे। इसके आगे कौन सा लॉ आता है बेटा? बोलो। ये लो सैक्स लॉ। क्या? एक बात बताओ, उठ बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल। किसको मार रहा था? देखो इसको। तो कहाँ वहां तक क्या फेंका इसने? क्या फेंका? क्या क्या किया? उठ जल्दी बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। बैग भी ले, घर जा, अगले लेक्चर आना नहीं। चल, ऑनलाइन बैठने का आ जाओ, अभी इधर नहीं आना मेरे क्लास में। निकल, आना रहेगा तो अपने माँ बाप को लेके आना। निकल जल्दी। बेटा आपने बॉयल्स लॉ में P वर्सेस V का रिलेशन पढ़ लिया। चार्ल्स लॉ में किसका? V वर्सेस T। तीन ही चीज तो है, PVT। P वर्सेस V का हो गया, V और T हो गया। अब बचा कौन? दो, P और T। तो गेलो-सैक्स लॉ में P और T के बारे में पढ़ेंगे। क्या कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा? अगर P और T के बारे में पढ़ रहे हो तो क्या कॉन्स्टेंट? वॉल्यूम। तो ऐड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम।
pressure of a gas is directly proportional to what? ठीक है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, पढ़ा है ना? अच्छा, तो कैन आई राइट P इज इक्वल टू KT, therefore I can write P by T is equal to K, which means P1 upon T1 is equal to, क्या इस प्रोसेस को रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हैं जहां से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ जा रहा है? हॉट एयर बलून, बेटा कुकिंग इन क्लोज वेसल, ढक्कन लगा के कोई चीज को पकाओ, प्रेशर कुकर, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, सिंपल मैकेनिज्म। क्लियर? ओके, ग्राफ बेटा P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, बट इसमें T कैसे होना चाहिए? सेल्सियस है केल्विन? केल्विन, अभी तो पढ़ा ऊपर। और अगर ऐसे ही ग्राफ बना दो तो बोलो, अब इस पे किस पे होना चाहिए? आर वी क्लियर? सेम लॉजिक लगाए, आगे बढ़ते हैं। आपको सोच के बताना रहेगा, बोलो P वर्सेस 1/T का ग्राफ क्या आएगा? आई होप सबको क्लियर है, अगर वो डायरेक्टली तो 1/T इनवर्सली। P अपॉन T वर्सेस V का ग्राफ कैसे आएगा? डॉट, क्योंकि P बाई T वॉल्यूम है और वॉल्यूम का ग्राफ कांस्टेंट चल रहा है। P वर्सेस T का ग्राफ या P अपॉन T वर्सेस T का ग्राफ, बोलो। P अपॉन T क्या है? कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा बट ये कांस्टेंट है। ये ग्राफ आपको सॉल्व करके देना है। चलो, कहाँ थे हम लोग? ऊपर ना, चार्ज लो, फटाफट कॉपी कर लो।